हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं राजदीप कौर। मैं दलजीत कौर। हाँ जी, हम आज के लिए बहुत ही ज़्यादा फरमाइश थी, जिसकी 10, 15, 20 दिन से फरमाइश हो रही थी। एक भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे कि जो नौसीन जी की वीडियो है औरतों के नमाज ना करने पर बहाने, उस पर आप वीडियो बनाएं। आज हम भाई साहब की फरमाइश पर वीडियो बना रहे हैं और करें हम वीडियो शुरू। हाँ जी, नौसीन। हाँ जी, हम वीडियो शुरू करते हैं और बाद में देखते हैं कि आज के समय में औरतें नमाज ना करने के क्या क्या बहाने ढूंढती है। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। और करो मेरी बहनों, जंग में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया। दुश्मन सामने है, अल्लाह अकबर। चाहे तो इनको कत्ल कर सकता है, इनको मार सकता है, इनको सफे हस्ती से मिटा सकता है। उस हाल में भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। आज हमको क्या हो गया? क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ दिए? अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए खुद का जायजा लो। और जो बहाने हम बनाते हैं नमाजों को छोड़ने के, वो बहाने रखकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे बहाने हम बनाते हैं आज हमारे पास नमाजों को छोड़ने के। ये नमाजें हमारी कामयाबी का जरिया है मेरी बहनों, याद रख लो। एक नमाज भी अगर मेरी गुजर गई और मेरी मौत आ गई तो समझ जाना कि मैं जहन्नम में जाने वाली हूँ। याद रख लेना मेरी बहन। क्या बहाने बना के हम नमाज को छोड़ते हैं? बच्चा या बच्ची, छोटा बच्चा या बच्ची गोद में पेशाब कर दे तो बच्चा या बच्ची पेशाब कर दिए ना, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे, है ना? तहारत नहीं है, इसीलिए नमाज को छोड़ देते हैं अक्सर हमारे पास। मेरी बहनों, बच्चा या बच्ची पेशाब कर दे तो उसका हल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अभी हम नापाक हैं, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते बोल के अगर हमारी सोच आई तो याद रखना, नापाकी की हालत में मौत आ गई और तुम मर गए तो मौत भी तुम्हारी नापाकी में होगी और तुम कल क़यामत के दिन भी नापाकी की हालत में उठाए जाओगे। और सोच लेना फिर नापाकी की हालत में हमारा अंजाम क्या होगा। फिर तहारत नहीं है, पानी नहीं नहाए, अभी पानी नहाने के बाद नमाज़ शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। ये बहाने नहीं चलने वाले मेरी बहनों। इस्लाम हमको इन बहानों की इजाजत नहीं देता। आप किसी भी जगह हो, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी बड़े से बड़े खानदान के हो, आप पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है। आपको बस अदा करना ही करना है। आखिरी सांस तक नमाज आपको अदा करना है मेरी बहन। दूसरा बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है, अभी तो हम जवान हैं, अभी अल्लाह अल्लाह कहां से करेंगे जी? देख लीजिए नौजवान लड़कियों को, नौजवान लड़कियों का क्या मामला है। अल्लाह अकबर। कॉलेजेस को जा रहे हैं तो ना उनको नमाज तो मालूम ही नहीं है। ज़ोहर छूट रही, असर छूट रही, मगरिब भी छूट रही है, शाम भी छूट रही। एग्जाम्स की तो बराबर तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये मौत की तैयारी में उनके जर्रा बराबरी भी उनके अंदर तैयारी मौजूद नहीं है। जवानी को हम क्या समझते हैं? अभी तो हम जवान हैं, जवानी में मौलवी मुल्ला बन के कहीं को बैठ रहे बोलते नहीं। लड़कियां हैं तो आप हजानिबा बन के कहीं को बैठ रहे। 5 वक्त की नमाज आई नो तो नमाजी नमाज अल्लाह चल्ला करने वाले। अल्लाह अकबर। नौजवान लड़के और लड़कियां गौर से मेरी बहनों सुन लो, जवानी की इबादत सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। और कल मैदान महशर में जिन लोगों को जगह दी जाएगी, उन जवानों को दी जाएगी जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते थे। जवानी को अपनी गारत मत करो, दुनिया की चीजों में मत भगाओ, क्योंकि जवानी में क्या होता है, इंसान का जोश, उसके अज़म, उसके हौसले, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है। उस बिजी माहौल में, उस मसरूफ जिंदगी में मुझे और आपको अल्लाह के सामने झुकने का वक्त निकालना है। जवानी का बहाना बनाकर हम नमाजों को नहीं छोड़ सकते, याद रखना। एक अगर बेटी नमाज को छोड़ दिए, माँ उस घर में मौजूद है तो वो माँ से भी हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेंगे, क्योंकि वो बच्ची की जिम्मेदारी वो माँ को दी गई थी। माँ अगर उठेंगी, पढ़ेंगी तो बच्ची भी पूरी अपनी जिंदगी में नमाजों को अदा करेगी। तो जवानी का बहाना हम नहीं बना सकते नमाजों को छोड़ने के लिए। तीसरा बहाना जो बनाया जाता है, हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजा नहीं पढ़ते। गुनाह करने वाले लोग नमाजा पढ़ते, रो रो के अल्लाह के सामने दुआएं करते, माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो अल्लाह बोल के। नमाजा सीखना है,
गुनहगार लोगों के लिए नमाजें आई। गौर करिए, यही आज हमारे पास माहौल बनता जा रहा है कि हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजें नहीं पढ़ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह गुनहगार थे, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर, ए नबी तुम अपने घर वालों को हुक्म दो और तुम खुद नमाज पढ़ो। तो यहाँ पर ये बहाना भी खत्म हो गया कि हम ये बहाना बनाकर नमाजों को नहीं छोड़ सकते। एक और बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है मेरी माँ और बहनों, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। कई लोगों का कहना है ये। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर करो, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमको नमाज से रोकने वाला कौन होता है? कौन होता है? शैतान होता है। तो यहाँ पर हम जो नमाजें पढ़ते हैं, अक्सर हमारी नमाजों का जो हाल है, नमाजों का हाल तो बहुत बुरा होता जा रहा है आज हमारा। हम नमाजों में जब होते हैं ना, तभी हमको पूरे ख्यालात याद आते है ना। बच्चा क्या कर रहा कि उन्हों शौहर कहाँ गए थे कि उन्हों क्या करे कि इनको क्या बोले कि फिर बाद में क्या होता कि वहाँ खाला के पास जाना है, ससुराल को जाना है, मायके को जाना है, खाना पकाना है, सालन पकाना है, पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज कोई चीज अगर भूल भी गए ना मेरी माँ और बहनों, तो नमाजों में आज हमको याद आता है। इतनी गए गुजरी आज हमारी नमाजें होती जा रही है। अल्लाह अकबर। और फिर नमाजों में बुरे ख्यालात आते, डर लगता, बल्कि हम नमाजों को छोड़ देते आज कई लोग। अल्लाह अकबर। गौर करिए, मैं एक मिसाल आपके दरमियान रखती हूँ कि देखो, जिस घर में ज्यादा माल होता है वही घर में चोर आता है ना? होता नहीं होता? जिस दिल में ईमान मजबूत होता है वहीं पर शैतान उनको भड़काता है। तो कभी भी हम नमाजों को नहीं छोड़ना। और हम जो नमाजें छोड़ते हैं मेरी माँ और बहनों, फंक्शंस में मेकअप की वजह से हमारी नमाजें छूट जाती है। मेकअप का हम बहाना बना देते हैं। अल्लाह अकबर। फंक्शन हॉल में हम जा रहे, ऐशा हमारी मगरिब तो चले जाती, ऐशा भी चले जाती, मेकअप है वो खराब हो जाता ना। मेरी बहनों, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हो कि आप फंक्शन हॉल से वापस आए तक इस दुनिया में जिंदा रहोगी? नहीं। 1 घंटे की तो क्या, 1 सेकंड की भी हम मोहल्लत नहीं दे सकते, 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं दे सकते कि हम जिंदा रहेंगे। तो आप सोचिए, बेनमाजी बनकर फेस पे मेकअप करके हम हमारी नमाजों को छोड़ेंगे तो बेनमाजी की मौत हम मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए अपनी नमाजों को मत छोड़ो। अपनी नमाजों में खुशू और खुशू लाओ। सिर्फ इतना सोचो कि मैं किसके सामने खड़ी हो रही हूँ। मैं रब्बे कायनात के सामने खड़ी हो रही हूँ। वो रब जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो मुझे दुनिया में भी कामयाबी देने वाला है, जो मुझे आखिरत में भी कामयाबी देने वाला है, उस रब के सामने खड़ी हूँ। जरा कभी तो गौर करना, बड़ों के सामने हम किस तरीके से अदब और लिहाज के साथ खड़े होते हैं, और हमारी नमाजें टिक टॉक पे यूं गुजर जाती है हमारी नमाज। वैसे छोरा ना, तो हम सजदे मारते हैं और हमारी नमाजें खत्म हो जाती। किसके सामने हम खड़े हो रहे, ये ख्याल अपने दिल में पैदा करो। अल्लाह के लिए, रब्बे कायनात के सामने मैं और आप खड़े हो रहे हैं, और ये मेरे और आपके अल्लाह से बातें करने का एक जरिया है। मेरी बहनों, सहाबा तो बहुत ज्यादा खुश होते थे जब उनको नमाजों का तोहफा दिया गया था। जी, आज की जो वीडियो थी बहुत ही धमाकेदार थी, और नसीन मैम बहुत ही गुस्से में बोल रही थी, औरतों को डांट लगा रही थी और उनकी अंतरात्मा को जगा रही थी। बहुत ही गुस्से में उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, और औरतों को बार बार बोल रही है कि जो आज के समय में औरतें हैं, जो नमाज से बचने के लिए बहुत बहाने लगाती हैं कि उनके कपड़ों पर बच्चों ने पेशाब कर दिया। अगर उन्होंने क्या, बच्चा पेशाब कर भी देता है तो उसका हल भी है, आप नहा धोकर फिर भी नमाज अदा कर सकती हैं। और उन्होंने दूसरा बहाना ये कहा है कि जो लेडीज़ यंग होती हैं, कॉलेज वगैरह में जाती है, वो कहती है अभी तो हम जवान हैं, हमें अभी नमाज करने के लिए ज़रूरत नहीं है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो नमाज करेंगे। वो बहुत ही फिर भी गुस्से में बोलती है और कहती है कि जो जवान होते हैं उन्हें नमाज पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जवानी में जो
औरतों के लिए बहुत जरूरी नमाज पढ़नी, कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। हाँ जी। नासिर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ जी। क्योंकि नौसीन आखिर जी में ने हमने सब ने रब के पास जाना है और नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ जी, और बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जो औरतें हैं जो मेकअप वगैरह करती हैं वो कहती हैं कि अगर हम नमाज करेंगे, सर ढकना पड़ेगा, अपना चेहरा ढकना पड़ेगा तो हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बहुत ही आज गुस्से में औरतों को अपना डांट लगाई है कि ये सब बहाने हैं। और एक उनकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि जिस घर में ज़्यादा माल होता है चोर वहीं पे आते हैं, यानी कि जिस दिल में ईमान ज़्यादा होता है वहीं पर शैतान ज़्यादा आता है और उन लोगों को नमाज करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि कई जो लोग सोचते हैं कि अभी हम नमाज क्यों अदा करें, हम कोई गुनाह नहीं करते। उन्होंने क्या कहा है कि जो लोग गुनाह करते हैं वो सबसे ज़्यादा नमाज अदा करते हैं, इसलिए कोई भी बहाना नहीं करना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने उनके धर्म में ये लिखा है कि 5 टाइम उन्होंने नमाज पढ़नी ही पढ़नी है और औरतों को मर्दों को बिना बहाना बनाए जो अपनी नमाज है वो पढ़नी चाहिए। हाँ क्योंकि जी। नमाज के नाम पर बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आखिर में हमने भी रब को जाना है, क्या जवाब देंगे हम। हाँ जी, क्योंकि जो भगवान ने रूल बनाए हैं इस्लाम में कि 5 बार उन्होंने अदा करनी ही करनी है, तो किसी को भी औरत मर्द को बहाना नहीं बनाना चाहिए और अपने रूल के मुताबिक जो नमाज है उन्हें अदा करनी चाहिए। तो हाँ जी, आपको कैसा लगा हमारा आज का रिएक्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भाई साहब ने हमें फरमाइश की थी वो भाई साहब की दाद देनी पड़ेगी। वो लगातार हमारे फरमाइश सम टाइम किसी बार हमें नहीं देखी जाती थी उनकी फरमाइश, तो कभी मैसेज नहीं देखते थे, पर वो भाई साहब लगातार मैसेज करते गए और आज हमने उनकी जो मैसेज था उनको ध्यान से पढ़ा और उनके आज जो उन्होंने भेजा था लिंक उस पर हमने रिएक्ट दिया। तो हाँ जी, आप साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।